नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबर लेकर आए हैं। गुजरात से ताजा अपडेट निकल के आ रही है, जहां पे कांग्रेसी उम्मीदवार का फॉर्म रद्द कर दिया गया है। चुनाव से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। क्या कुछ मामला है, आगे जानते हैं। तो वहीं झारखंड की राजधानी रांची में इंडिया गठबंधन की महारैली, तमाम दिग्गज नेता जुटेंगे। वहीं जानेंगे दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। डीडी न्यूज का लोगो केसरिया होने पे सियासी घमासान मचा है। चुनाव आयोग खामोश, विपक्षी दल उठा रहे सवाल, और भी बहुत सी खबरें हैं जो शामिल की गई हैं। आगे विस्तार से जानते हैं। आप साथ में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। ताजा लेटेस्ट न्यूज आ रही है गुजरात से। गुजरात में कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया गया। जी हां, फॉर्म में गवाहों के दस्तखत में यहाँ पे गड़बड़ी की बात बताई जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे असली रंग दिखने लगा है। किस प्रकार से सिर्फ विपक्षी उम्मीदवारों के फॉर्म में गड़बड़ियां निकाली जा रही हैं। कहीं गवाहों के दस्तखत में गड़बड़ी बताई जा रही है, उनके हस्ताक्षर सही नहीं है, जबकि इन चीजों को नजरअंदाज भी किया जा सकता था, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल का उम्मीदवार था। सोशल मीडिया पर और कांग्रेस पार्टी लगातार इस पे हमलावर है। सोशल मीडिया यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रिया सामने रख रहे हैं। तो इसी के साथ इंडिया गठबंधन की रांची में महारैली, रांची में न्याय महारैली। आज देश भर के इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट, दिखाएंगे ताकत, सुरक्षा के कड़े प्रबंध। जी हाँ, पूरी खबर जानते हैं। गठबंधन की ओर से 21 अप्रैल आज दिन के 11 बजे रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित होने वाली रैली को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। इसमें इंडिया गठबंधन के देश भर के सभी बड़े विपक्षी नेता जुटेंगे। और सीएम चंपाई सोरेन ने रांची के प्रभात तारा मैदान में पहुंचकर न्याय महारैली की तैयारियों का जायजा पहले ही लिया। उन्होंने कहा कि देश में तानाशाही हावी हो गई है, इसे हर हाल में रोकना है। और यहाँ पे अब महारैली में इंडिया गठबंधन अपनी ताकत दिखाएगा। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, आप सांसद संजय सिंह, सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, उद्धव ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी आदि यहाँ पे बड़े नेता शामिल रहेंगे। देख सकते हैं, यहाँ पे ये तैयारियों का जायजा भी ले चुके हैं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। और यहाँ पे अब बदलाव की लहर है, स्पष्ट उन्होंने ये बयान भी दिया है। राहुल गांधी का फिर से आया बड़ा बयान, किए जनता से अहम वादे। इंडिया गठबंधन हर महीने गरीब परिवार के बैंक खातों में हजारों करोड़ रुपए भेजेगा। 30 लाख रिक्त सरकारी पद भरे जाएंगे, जिन्हें अभी मोदी सरकार दबा के बैठी है। बताते चले हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं चीन का माल भारत में बिके और अरबपतियों को उसका फायदा हो। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली के समर्थन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ अमरोहा में मंच साझा किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी एक तरफ मेक इन इंडिया कहते हैं, दूसरी तरफ जो लोग मेक इन इंडिया कर सकते हैं, जैसे छोटे व्यापारी, कारीगर, उनके लिए वो नोटबंदी और जीएसटी कर देते हैं, वह उनको खत्म कर देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एक बार हमारी सरकार बनने दीजिए, जीएसटी को हटा देंगे और 30 लाख खाली सरकारी पदों को प्राथमिकता के साथ भरा जाएगा। अगर आप भी राहुल गांधी की बात से सहमत हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर की ओर चलते हैं। साथ एक के बाद एक कई बार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन देखने को मिल रहा है। जी हाँ, डीडी न्यूज के लोगों को यहाँ पे बदला गया है। चुनाव के बीच में यहाँ प्रचार भारती, डीडी न्यूज का लोगो केसरिया होने पे सियासी घमासान, विपक्ष ने घेरा। सीएम ममता बनर्जी बोली, चुनाव के बीच दूरदर्शन का भगवाकरण करना पूरी तरीके से अवैध है। और यहाँ पे अब चुनाव आयोग ने चुप्पी क्यों साध रखी है। सीएम ममता बनर्जी ने जोरदार तरीके से चुनाव आयोग को निशाने पे लिया और सीधे तौर पे डीडी न्यूज का लोगो बदल के भगवा रंग का कर दिया गया। जी हाँ, जिस पर विपक्षी दलों ने बीजेपी को तो घेरा ही, इसके साथ ही चुनाव आयोग भी निशाने पे आ गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी तक निष्पक्षता नहीं दिखाई, कोई कार्रवाई नहीं की, जिसको लेके विपक्षी दल हमलावर हैं, सीएम ममता बनर्जी हमलावर हैं। आ रही है उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद से। जी हाँ, मुरादाबाद में वोटिंग हो चुकी है प्रथम चरण के मतदान में, और यहाँ पे प्रत्याशी का निधन हुआ है। सवाल उठ रहा है, क्या इस बार फिर से मतदान होगा मुरादाबाद की लोकसभा सीट पे।
मुरादाबाद से भाजपा प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का निधन हो गया। 71 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई। बड़ी बात यह है कि पहले चरण में जो वोटिंग हुई उसमें मुरादाबाद सीट भी शामिल थी। ऐसे में यहाँ पर भाजपा के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई। अब सवाल उठ रहा है कि क्या फिर से यहाँ पे दोबारा चुनाव कराया जाएगा, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है। आपको बताते चले, अब यहाँ पर समझने वाली बात है यह है कि अभी तुरंत इस समय ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। जो नियम है उसके मुताबिक अभी चुनाव की प्रक्रिया चलती रहेगी, वैसे ही आगे बढ़ती रहेगी। 4 जून को जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि सीट पर दोबारा वोटिंग करने की आवश्यकता है या नहीं। असल में मुरादाबाद सीट से अगर इस बार बीजेपी की जीत होती है तब चुनाव आयोग को उस सीट को रिक्त घोषित करना पड़ेगा और तब यहाँ पर दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार सर्वेश सिंह अब दुनिया में नहीं रहे, और अगर इस बार यहाँ पे बीजेपी नहीं जीतती है, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतते हैं, तो यहाँ पे वोटिंग की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये फिलहाल ताजा अपडेट आई है मुरादाबाद से निकल के। और एक और बड़ी खबर आ रही है, यादव बीजेपी पे हमलावर दिखे हैं। बोले बीजेपी के गोदाम में देश के सब भ्रष्टाचारी। अखिलेश बोले जिस सरकार ने किसानों को, नौजवानों को धोखा दिया वो सरकार बचेगी अब कैसे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मेरठ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के गोदाम में देश के सब भ्रष्टाचारी हैं। उत्तर प्रदेश के जितने माफिया भ्रष्टाचारी हैं वो बीजेपी में पहुंच गए। जो परिवार वाली बात कर रहे हैं, हमारे लिए पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक परिवार का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि यह सबसे बड़ा परिवार है। बीजेपी पर अखिलेश यादव जोरदार तरीके से हमलावर दिखे हैं। अगली अपडेट की ओर चलते हैं। पार्टी ने जारी की है लिस्ट, घेरा है मोदी सरकार को। मोदी जी की नई गारंटियों से पहले पुरानी गारंटियों का हिसाब लीजिए। जनता से अपील की है कांग्रेस ने। 2 करोड़ नौकरी हर साल की गारंटी झूठी, किसान की आय दोगुनी ये भी झूठ, काला धन वापस लाने की गारंटी झूठ, महंगाई कम करने की गारंटी झूठ, हर खाते में 15 लाख की गारंटी ये भी झूठ, महिला सुरक्षा सम्मान, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की गारंटी ये भी झूठ, रुपए को मजबूत करने की बात कही थी, गारंटी दी थी, झूठ निकली। चीन को लाल आंख दिखाऊंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा की गारंटी भी झूठ। 10 सालों में झूठे सपने का बाइस्कोप लेकर घूम रहे प्रधानमंत्री देश में ठगी का व्यापार कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा। भाजपा सरकार मतलब झूठ और अन्याय की गारंटी, देश के सपनों के साथ न्याय कांग्रेस करेगी। ये यहाँ पे देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। आज की हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाई है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।